एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध शुरुआती दौर में आत्मज्ञान की खोज में सदैव भ्रमण किया करते थे। वह जगह जगह भ्रमण करते, ध्यान करते, आंतरिक शांति की तलाश करते और ईश्वर की रचना के साथ एक हो जाते। सभी तपस्वियों की तरह वह भी सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। भ्रमण के क्रम में वह बनारस आए। उस समय वर्षा ऋतु थी और राजा के शाही अतिथि के रूप में महात्मा बुद्ध का स्वागत किया गया था। उनके साथ बहुत सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता था और हर तरह का ध्यान रखा जाता था ताकि वह अपना समय शांति से बिता सके। वह शाही उद्यान में रहते थे और अपना ज्यादातर समय ध्यान में बिताते थे। राजा को एक पुत्र था, किंतु राजा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। पुत्र का नाम दत्तकुमार था, किंतु राजकुमार बड़े दुष्ट स्वभाव के थे। राजा ने अपने पुत्र के स्वभाव को सुधारने का भरसक प्रयास किया, किंतु राजा उसे सुधार ना सके। उसने अपने बेटे को वह सब कुछ दिया जो उसने चाहा, लेकिन अफसोस सारी कोशिशें नाकाम रही। राजा का दिल टूट गया। उसके सिंहासन का वो एक ही वारिस था, लेकिन एक क्रोधी राजा को कौन सहन करेगा। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध से उनकी मदद करने का अनुरोध किया। एक दिन महात्मा बुद्ध और राजकुमार शाही बगीचे में टहल रहे थे। महात्मा बुद्ध ने राजकुमार को पास के एक पौधे के पत्ते का स्वाद चखने को कहा। जैसे ही राजकुमार ने पत्ते का स्वाद चखा, उसे कड़वा लगा और राजकुमार ने तुरंत ही थूक दिया। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, यह एक युवा पौधे का पत्ता है, लेकिन फिर भी यह बहुत कड़वा है। कल्पना कीजिए कि यह पेड़ बनने के बाद कितना कड़वा होगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर युवा राजकुमार को उनका अर्थ समझ में आ गया। वह अभी भी एक छोटा लड़का था और उसका स्वभाव सबसे भयानक था। अगर उसके अपने पिता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो अन्य लोगों को इसके बारे में कितना बुरा लगेगा। और क्या होगा जब वह एक आदमी के रूप में परिपक्व हो जाएगा। उसके बुरे गुण कई गुना बढ़ जाएंगे, जैसे कि पेड़ के पत्तों की कड़वाहट। राजकुमार ने वास्तव में उस पाठ से विनम्र महसूस किया जो महात्मा बुद्ध ने उसे इतनी धीरे से सिखाया था। उस दिन से युवा राजकुमार ने अपने तरीके सुधारने और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की। कहानी का सार यह है कि जीवन में हमें किसी भी परिस्थिति में अपना व्यवहार मधुर और विनम्र रखना चाहिए।